हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुआन को देखते हैं, जो आगे आते हुए कहने लगता है, जूनियर ब्रदर लिन फैंग, मानना पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। इवन कि तुम जिस शॉट टेक्निक को सीख रहे थे उसको तुमने परफेक्शन लेवल तक सीख लिया। ये सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगा था, ये सब कुछ तो मास्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिन टेक्निक को यहाँ पे छोड़ा है, किस तरीके से करना है, उन्हीं की हेल्प से मैंने ये सब कुछ सीख लिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो कि गुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर गुआन, आप अचानक इस जगह पे आ गए, क्या सब कुछ ठीक है? अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहां पे गुआन उन दोनों को बताने लगता है कि बहुत ही जल्दी सोल गैदरिंग पोर्टल ओपन होने वाला है, जिसकी हेल्प से हम लोगों को समन कर सकते हैं और बहुत ही कुछ भी होता है उससे, जिसके बारे में तो तुम दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकते। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे लिटरली साउटियान तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, क्या हम उस पोर्टल के अंदर जाके ट्रेजर्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें, क्या वो किसी टाइप का सीक्रेट रिलम है? ये सब कुछ कहते हुए वो कहने लगता है, ब्रदर गुआन, सबसे पहले तो मैं चलूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे गुआन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम सब जाएंगे, उससे पहले मैं तुम दोनों को उस पोर्टल के बारे में और उसके अंदर क्या क्या खतरे हैं, क्या से क्या करना है, सब कुछ बता देता हूँ। इतना कहते हुए वो उन दोनों को जेट स्लीप देता है और वो कहने लगा था, इसके अंदर सब कुछ है जो कुछ तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उन जेट स्लिप को लेते हुए वो दोनों गुआन को थैंक यू कहने लगे थे। साउटियान तो कहने लगता है, सीनियर ब्रदर आपका शुक्रिया, आपकी वजह से अब मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कहने लगता है, वैसे तुम दोनों को केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उस जगह पे दूसरे पावरफुल लोग भी आने वाले हैं, जो कि पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से केयरफुल रहना होगा सबसे। इवन कि वहां पे डीमन क्लैन के लोग भी आ सकते हैं। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे साउटियान गुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर ब्रदर, फर्क नहीं पड़ता कितने ही पावरफुल लोग क्यों ना आ जाएं, अगर वो मेरे लेवल के हैं तो मैं आराम से उन सबको पेल दूंगा। मेरे आगे तो किसी की भी औकात नहीं। बट हाँ, अगर मुझसे ज्यादा हाई लेवल के हुए और पावरफुल हुए तो उन्हें मेरे मास्टर देख लेंगे। वैसे भी मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपने लेवल से ज्यादा लेवल के लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट हाँ, मेरे लेवल को तो मैं आराम से देख लूंगा। वैसे भी सीनियर ब्रदर गुआन, आपको तो मेरे मास्टर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है। इनके एक ही अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग भी खत्म हो जाते हैं। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गुआन हंसते हुए कहने लगता है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी और मैं तुम दोनों के गुड न्यूज का वेट करूंगा। अबे सुन के हम देखते हैं वहां पे साउटियान कहने लगता है, चिंता मत करो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम देखते हैं, जहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा लोग जा रहे थे और उनमें से हमारा लिन फैंग भी था, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था। बट तभी हम देखते हैं उसके दोनों डटर उसे देख लेते हैं और दूर से ही कहने लगते हैं, अंकल गू फेंग। और हम देखते हैं दोनों वहां पे बहुत ही ज्यादा तेजी में नीचे आते हुए लिन फेंग के पास में चली गई थी। और हम देखते हैं वहां पे आयुन कहने लगती है, अंकल गू फेंग, आखिरकार आपने उस स्कार्फ को पहना क्यों नहीं, जो मैंने आपको दिया था? ठंड नहीं लग रही क्या आपको? चिंता मत करो, मैं फिर से देती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे आयुन दूसरे स्कार्फ को लगा देती है और वो कहने लगती है, अंकल गू फेंग, इसको उतारना मत, बहुत ही ज्यादा गर्म है ये, अगर आप इसे ऐसे ही लगाओगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और वैसे भी आप तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो अंकल। ये सुन के हम देखते वहां पे उसकी सीनियर सिस्टर भी कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा। तभी हम देखते वहां पे साउटियान आते हुए कहने लगता है, ओ तो यहाँ पे छोटी छोटी दो प्रिंसेस हैं और वो ये सब कुछ मस्का इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसे भरोसा था कि ये दोनों उसे कोई ना कोई ट्रेजर तो देंगे। हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है, तुम दोनों तो कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम लोग यहाँ पे अपने अंकल के लिए स्कार्फ भी लेकर आई, वैसे सच में मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हो, क्योंकि तुम लोगों की कल्टीवेशन ने तो मुझे भी सरपास कर दिया है। आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा जल्दी से कल्टीवेट कैसे कर लेते हो और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होते हो? ये सुन के हम देखते वहां पे आयुन साउटियान को पकड़ते हुए कहने लगती है, अरे ये तो तियान है। और हम देखते वो कहने लगा था, तुम चिंता मत करो,
तुम भी हमारी तरह पावरफुल हो जाओगे। वैसे भी हम दोनों बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं कल्टीवेशन करते वक्त, इसीलिए हम तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे तुम चिंता मत करो तियान, जब हमें ट्रेजर मिल जाएंगे तो हम तुम्हें वो ट्रेजर देंगे ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है सच में लिटिल प्रिंसेस, तुम दोनों तो छोटी लड़कियां हो फिर भी इतनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। इतना कहते हुए फिर से वो वहाँ पे दोनों को मस्का लगा रहा था। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे आयुन कहने लगती है तियान तुम तो बातें करने में बहुत अच्छे हो। इतना कहते हुए वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए घूमने लगते हैं और वो लोग ऐसे ही खुश हो रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तियानसी की आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है अंकल गुफेंग, आयुन सिस्टर। और वो वहाँ पे दोनों सिस्टर को प्यार से बुला रहा था और वो कहने लगता है तुम तीनों भी यहाँ पे हो। और वो नीचे आ गया था जहाँ पे तियानसी को देखकर आयुन कहने लगती है ब्रदर तियानसी, तुम भी यहाँ पे आए हो ताकि तुम भी सीक्रेट रिलम में जा सको। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे तियान कहने लगता है तुम दोनों ने ठीक कहा, मुझे भी वहाँ पे जाना है ताकि मैं कल्टिवेट करके और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं, क्योंकि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं गॉड किंग रिलम में आराम से पहुंच जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे तियानसी बोल रहा था और वो कहने लगता है मैंने मास्टर को कहा था कि मैं सीक्रेट रिलम में भी जाऊंगा। अबे सुन के हम देखते हैं लिटरली गाइज मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि गाइज हम सबको पता है कि एक कल्टीवेशन रिलम बढ़ाने में बेचारे लिन फैंग ने कितनी ज्यादा हार्ड वर्क की है। और देखो ये लोग कितनी आसानी से कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। यहाँ तक पहुंचने में इनके फादर को जितना ज्यादा मुश्किल हुआ, ये तीनों तो बता नहीं पैदा होते ही उतने लेवल पे पहुंच गए। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे तियानसी कहने लगता है सिस्टर्स तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी हम अंदर जाके बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स लेकर आएंगे। ओके, ऐसी बातें सुन के हम देखते वहां पे दोनों मान गई थी और वो दोनों कहने लगते हैं ब्रदर तियान हम बहुत ही ज्यादा ट्रेजर को कलेक्ट करेंगे। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहां पे एल्डर सुयान कहने लगती है अब अंदर जाने का वक्त हो गया, मतलब कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सब कुछ वो बोल रही थी। ये सुन के हम देखते वहाँ पे आयुन और उसकी सीनियर सिस्टर लिन फैंग के पास में आ गए थे, क्योंकि लिन फैंग उन्हें लेकर जाने वाला था। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग इशारे में तियानसी को भी बुलाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब कि तियानसी भी लिन फैंग उनके साथ में चला गया था और वो लोग कुछ टाइम के बाद में मेन प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पहुंचना था और नीचे आकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस सीक्रेट रिलम के अंदर दूसरे लोग भी बहुत ही ज्यादा तेजी में जाने लगे थे। तभी वहां पे गुआन कहने लगता है ब्रदर लिन फैंग आगे देखो, वो जो सीक्रेट रिलम दिख रहा है उसके अंदर ही हमें एंट्री करना है। और वैसे भी इस जगह पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक एल्डर आ जाते हैं जो आते हुए पीछे की तरफ देख रहे थे। और हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर ल्यू बोलते हुए गुआन ग्रीट करने लगा था और हम देखते हैं दूसरे लोग भी वहाँ पे ग्रीट करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन फैंग और वहाँ पे साउटियान को देखते हुए एल्डर ल्यू कहने लगता है तो लिन फैंग ये है जो कि तुम्हारे मास्टर का नया डिसाइपल है और मैंने सोचा नहीं था कि सच में इतना ज्यादा यंग होके ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा और इस लेवल तक पहुंच जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए मास्टर ल्यू लिन फैंग की तारीफें कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे गुआन कहने लगता है ब्रदर लिन फैंग ये एल्डर ल्यू है। अब सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग ग्रीट करते हुए कहने लगता है एल्डर ल्यू आपसे मिलके अच्छा लगा, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एल्डर ल्यू कहने लगता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। वैसे हाँ मैं तुम सबको बता दूं कि इस बार सीक्रेट रिलम में डीमन क्लैन ने बहुत ही ज्यादा अपने डिसाइपल को अंदर भेज रखा है और मैं बता दूं उनका कोई अच्छा इरादा तो है नहीं, तो तुम सबको अच्छी तरीके से रहना होगा संभल के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर गुआन कहने लगता है ग्रेट एल्डर आप चिंता मत करिए सब कुछ ठीक ही होगा। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ये सुन के लिन फैंग कहने लगता है वैसे भी हमें भी थोड़ा सा संभल कर अंदर तो रहना होगा, क्योंकि डीमन क्लैन कब क्या करें उतना हम नहीं बोल सकते पहले ही। वहीं पे साउटियान भी कहने लगा था मास्टर आपने ठीक कहा, वैसे भी आप चिंता मत करिए आपको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो गाइस ये लोग अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बातें कर रहे थे एक दूसरे से। दूसरी तरफ हम वहाँ पे गुआन को देखते हैं जो कि एक टोकन को लिन फैंग को दे देता है और वो कहने लगा था तुम्हें अंदर संभल कर रहना होगा। वहीं पे हम देखते वहाँ पे उस टोकन को लेते हुए लिन फैंग ऊपर की तरफ देख रहा था जहाँ पे कुछ सील्स और बैरियर्स लगाए गए थे, मतलब कि इसके अंदर कोई भी पावरफुल लोग नहीं जा सकते जो कि गॉड किंग रिलम के भी ऊपर के हैं वो नहीं जा सकते, मतलब कि उतने ज्यादा पावरफुल लोग अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते।
ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, वैसे भी यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाया गया है ताकि गॉड एम्पर रिलम के लोग अंदर ना जा पाए। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान भी कहने लगता है, थंडर ड्रैगन लेलोंग अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता हमें कोई रोक पाएगा अंदर, क्योंकि अगर गॉड एम्पर रिलम के लोग ही अंदर नहीं जा पाएंगे तो भला हमें खतरा क्या होगा, क्योंकि कोई भी हमारे ओपोनेंट तो होंगे ही नहीं। अब वहाँ पे साउटियान ये सब कुछ बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे गुआन कहने लगता है, जूनियर ब्रदर सबसे पहले तो मुझे तुम दोनों के अंदर एक बैरियर को लगाने दो ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके, और हाँ जब भी खतरा हो इस टोकन को ब्रेक करके तुम लोग डायरेक्टली वापस आ जाना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे गुआन उन सबके चारों ओर एक बैरियर को लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग डायरेक्टली अपने दोनों बच्चियां और वहाँ पे तियानसी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम दोनों को पता है ना अंदर कितना ज्यादा खतरा है, इसीलिए जब तुम लोग सीक्रेट रिलम में चले जाओगे अलग अलग जगह ही क्यों ना टेलीपोर्ट हो जाओ, तुम मुझे ढूंढना है तुम लोगों को, ठीक है ना, साथ में रहना, इधर उधर जाना मत अंदर जाके। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग उन सबको अच्छी तरीके से समझा रहा था ताकि वो लोग उसे छोड़कर इधर उधर ना जाए, मतलब कि साथ में मिलके रहें, क्योंकि डीमन क्लैन के बहुत ज्यादा लोग अंदर जा चुके हैं एंड दूसरे क्लैंस के लोग भी, तो यहाँ पे लिन फैंग कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग अंदर की तरफ चला जाता है, जिसके पीछे दूसरे लोग भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में एकदम से सीक्रेट रिलम से कुछ लोग बाहर आते हैं जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। अब ये देखकर दूसरी तरफ एल्डर सुयान गुआन और वहां पे वो दूसरा एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, और वहीं पे वो एल्डर कहने लगता है, आखिरकार हुआ क्या है इन लोगों को, ये लोग ऐसे वापस क्यों आ गए, लगता है किसी ने इन्हें पूरी तरीके से खत्म करके बाहर फेंक दिया। मैं होप करता हूँ कि लिन फैंग और हमारे दूसरे लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से लिन फैंग बाहर आता है, और वो इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बट हम देखते हैं एकदम से उसके पीछे एक बड़ा सा मोस्टर अपीयर होने लगता है और वो वहां पे लिन फैंग के ऊपर अटैक करने वाला था। बट हम देखते वहां पे लिन फैंग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस बीस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहां पे खत्म हो गया था एक ही अटैक में। और हम देखते हैं वो इधर उधर देख रहा था जहाँ पे उसे साउटियान कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, जिसको देखकर वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, साउटियान आखिरकार तुम कहाँ पे चले गए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे साउटियान तो उस बीस्ट के नीचे था और वो बाहर आ जाता है जहाँ पे उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, और वो कहने लगता है, मास्टर पता नहीं ये मोस्टर तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और हम देखते हैं वो बाहर आते हुए लिन फैंग के पास में जा रहा था, वो कहने लगता है, मास्टर बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रहा है, पता नहीं इतनी गंदी स्मेल आ कहाँ से रही है। इतना कहते हुए वो लिन फैंग के पास में जा रहा था, बट वहां पे लिन फैंग तो उसे दूर करने लगता है खुद से, और वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, साउटियान क्या सच में तुम्हें लगता है कि उस मोस्टर के अंदर से इतना ज्यादा गंद आ रहा है, मुझे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर से स्मेल आ रहा है। इतना कहते हुए वो उसे साइड में करता है और वो सोचने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि ये बीस्ट ऐसे अचानक से अपीयर होगा, और मुझे पता नहीं कि दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, क्या वो दोनों ठीक होंगे और वो लड़का भी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग सोच रहा था और वो कहने लगता है, मैं होप करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। दूसरी तरफ वहां पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो, वैसे भी उन लोगों को क्या होगा भला, उन दोनों बच्चियों को देखा नहीं आपने, उनके पास में कितने ज्यादा ट्रेजर्स हैं, वैसे भी क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास में तो उतने ज्यादा ट्रेजर है नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हमें ट्रेजर मिलते हैं। बट उन दोनों को देखो, उनके तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि उनके पास में गॉड लेवल का बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स हैं, और दूसरी तरफ वो लड़का, उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे नहीं लगता तियानसी को कुछ होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं दूर से वहां पे तियानसी की आवाजें आने लगती है और वो कहने लगता है, अंकल गुफेंग मैंने आपको ढूंढ लिया। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी में लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा था, और वो कहने लगता है, अंकल गुफेंग मैंने आपको तो ढूंढ लिया, बट मैंने सारे एरिया को अच्छी तरीके से सर्च कर लिया, बट मुझे कहीं पे भी दोनों सिस्टर नहीं दिखे, इवन की सिस्टर आयुन भी नहीं दिखी, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बोलती थी, फिर भी उनकी आवाज नहीं आई। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, हमें दूसरी जगह पे भी देखना चाहिए। अब ये सुन के वहां पे तियान से कहने लगता है, अंकल गुफेंग क्या हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोन कहने लगते हैं, लिन फैंग तुम चिंता मत
मत करो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ होगा, क्योंकि तुमने देखा ना उनके पास में गॉड लेवल के कितने ज्यादा ट्रेजर्स हैं, और तुम्हें लगता है कि उन्हें कुछ होगा। वैसे भी उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सील लगाए गए हैं, क्योंकि क्रिटिकल मोमेंट में उन्हें प्रोटेक्ट भी करना है, तो ये सब कुछ किया गया होगा। तो तुम्हें यहाँ पे उन दोनों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग भी एग्री हो जाता है, और वो कहने लगता है तियान से सबसे पहले तो हमें सोल स्टोन्स को ढूंढना चाहिए और दूसरे ट्रेजर्स को, जिनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये सुन के हम देखते तियान से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो अंकल गूफेंग आप मेरे साथ में आइए, क्योंकि मैंने उन्हें सेंस किया था। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गूफेंग के मतलब कि हमारे लिन फैंग के हाथ को पकड़ते हुए अपने साथ में उसे ले जाने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।